प्रगतिशील करण समाज सेवा दल ने 42 मेधावी छात्रों का पुरस्कार वितरण व अपनी दर्पण पत्रिका का लोकार्पण कार्यक्रम आयोजित किया। हिंदी भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद, खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री इमरान हुसैन, अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष जगदीश यादव, कांग्रेस नेता जेपी अग्रवाल, मध्य प्रदेश से कांग्रेस के राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल व पार्षद मोहिनी जिनवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में रवि नागर, हारून मिर्जा, बालेराम पवार, संरक्षक रामकिशन मास्टर, नेमचंद करण, मास्टर सुरेश सिंह, शिव कुमार करण सहित देश से समाज के विभिन्न गणमान्य लोग मौजूद रहे। इमरान हुसैन जी हमारे साथ है, कैबिनेट मंत्री दिल्ली सरकार में। सर, इस प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए और शिक्षा को क्या, जैसे ऑलरेडी सब जानते हैं कि केजरीवाल शिक्षा को लेकर काफ़ी जागरूक है, आप बताइए थोड़ा। देखिए, प्रगतिशील करण समाज सेवा दल जो काम कर रहा है, मैं इन्हें बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये इसके प्रधान जी हैं, इधर हैं रवि नागर जी, इनको बालेराम जी को, इनकी तमाम टीम को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये हर साल बच्चों की, जो बच्चे अच्छे मार्क्स लाते हैं उनको जो है प्रोत्साहित करते हैं और उन्हें देख के मैं समझता हूँ दूसरे बच्चों को भी एक प्रोत्साहन मिलता है कि वो भी ज़्यादा नंबर लाएं, ज़्यादा मेहनत करें, पढ़ाई में ज़्यादा अपना मन लगाएं। तो ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं समाज के लिए, क्योंकि आज का ज़माना पढ़ाई का ज़माना है और जो बच्चा पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा। और इसी को लेकर ही अरविंद केजरीवाल गवर्नमेंट भी काम कर रही है। आज प्राइवेट स्कूलों से बेहतर सरकारी स्कूल बना दिए और जो पढ़ाई का स्टेटस है वो प्राइवेट स्कूलों से बेहतर कर दिया। आज हमारे बच्चे जो हैं वो निकल रहे हैं सरकारी स्कूलों से, नीट के एग्ज़ाम्स पास कर रहे हैं और प्राइवेट स्कूलों के बच्चों को मात दे रहे हैं। तो मैं इन लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से और इनको बधाई भी देता हूँ और इन्हें उम्मीद करता हूँ कि आने वाले सालों में और ज़्यादा बड़े लेवल पे इस अपने प्रोग्राम का आयोजन करेंगे और ज़्यादा बच्चों को है प्रोत्साहन बढ़ाएंगे। सर, एक अहम सवाल, कल का दिन बहुत खास होने वाला है, अध्यादेश को लेकर क्या लगता है आपको? देखिए, अध्यादेश के बारे में क्या कहना है, सब लोग जानते हैं, आप भी जानते हो, काला अध्यादेश है। एक तरीके से देखा जाए तो 2 करोड़ दिल्ली के लोगों के ने जो अपना मतदान किया था, जो उन्होंने मतदान किया था, क्यों किया था? ताकि दिल्ली के अंदर विकास हो, काम हो। और जब हम वोट देते तो किसी तरीके से अरविंद केजरीवाल जी की गवर्नमेंट को काम करने से रोकने के लिए ला रहे हैं। अरे हम तो ये कहते हैं आप ऐसा अध्यादेश लाओ कि काम करें, खूब काम करें, मिल के काम करो और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करो, एजुकेशन पे काम करो। और जो इतनी तकलीफ के बाद, इतने परेशानी के बाद, इतनी मशक्क़त के बाद जितना काम केजरीवाल जी कर रहे हैं, आपकी भी तो सरकारें कई स्टेट्स में, वहाँ के स्कूल और यहाँ के उठा के देख लो आप, तो आप वहाँ भी बनाओ ना, आप भी वहाँ एजुकेशन पे काम करो ना, वहाँ अस्पतालों पे, हेल्थ पे काम करो ना, और महिलाओं के लिए वहाँ भी बस फ्री करो ना, वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी फ्री करो ना, काम करो पब्लिक के लिए। अध्यादेश ला के रोकने का काम मत करो। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। सर, प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए। आज ये जो करण समाज का जो प्रोग्राम हुआ, ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हुआ। इसमें एक दर्पण नाम की पत्रिका प्रकाशित की गई। मैंने बहुत सारी पत्रिकाओं का विमोचन किया है, बहुत सारी पत्रिकाएं देखी हैं समाज की, लेकिन ये पत्रिका अपने आप में एक अलग विशेषता रखती है, क्योंकि इसमें विवाह के योग्य युवक युवतियों का बायोडाटा है किताब की करीब करीब 90% स्पेस में। ये अपने आप में ये दिखाती है कि समाज में जो समरसता और जो समाज की ज़रूरत है उसके हिसाब से ये लोग काम कर रहे हैं। बच्चों को इन्होंने अवार्ड्स दिए। मैं बच्चों को यही कहना चाहूँगा कि आज सुबह अवार्ड लेने आए हैं, एक दिन वो यहाँ पर IAS बनकर आए, चीफ गेस्ट बनकर आए, ये मेरी उनको शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। सर, बताइए थोड़ा समाज के लिए और क्या आप कार्य कर रहे हैं, और आप ये OBC के लिए क्या आपने बताया? समाज के हम कार्यक्रम में आए, बहुत बेहतरीन कार्यक्रम था। इन्होंने बच्चों को जो प्रोत्साहित किया है, जो बच्चे यहाँ आज अच्छे मार्क्स लेके आए हैं उनको तो बधाई, और जो बच्चे उनके साथ आए हैं उनको मैं संदेश देना चाहूँगा कि वो यहाँ से संकल्प लेकर जाएं कि हम भी आने वाले समय में जो अगला कार्यक्रम होगा इस डेस्क पे खड़ा होकर सम्मानित होंगे, वो शिक्षा में हम अंक लेके आएंगे, वो शिक्षा में हम स्थान प्राप्त करेंगे। ये इन बच्चों को संदेश मिलेगा। मैं सबको बधाई देता हूँ। बहुत धन्यवाद। मैडम, थोड़ा बताइए, आपने इतना अच्छा भी बोला शिक्षा को लेके, महिलाएं भी आपने लगातार स्कूलों में जाके उनका निरीक्षण भी करती हैं, उसके ठीक कराती हैं पढ़ाई लिखाई। थोड़ा बताइए मैम शिक्षा के बारे में।
देखो, आज का जो कार्यक्रम है हमारे करण समाज द्वारा रखा गया है। जो बच्चे हमारे 80 से अच्छे नंबर लेके अपनी 12वीं और 10वीं क्लास में पास हुए हैं, उनको सम्मानित करने के लिए रखा गया है। देखो, हमारा जो ओबीसी समाज है, चाहे दलित समाज है, हम सब का एक ही मकसद है कि हमारे बच्चे आगे बढ़ें, पढ़ लिख कर आगे बढ़ें और तरक्की करें। क्योंकि हमारे पास कोई ज़मीनें जायदाद तो है नहीं, अगर हमारे पास कुछ है तो केवल शिक्षा है। शिक्षा के दम पे हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हमारे बच्चे जो हैं वो पढ़ लिख कर एक कामयाबी लें, उसके पीछे हमारा सारा समाज लगा हुआ है। और मैं इस संस्था का धन्यवाद करती हूँ कि उन बच्चों को बुला के इन्होंने सम्मानित किया, उन बच्चों का हौसला अफजाई किया। क्योंकि इस तरह अगर हम बच्चों का हौसला अफजाई करते रहेंगे तो जो दूसरे बच्चे हैं उनका भी थोड़ा मनोबल बढ़ेगा और वो भी शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे। मैडम, एमसीडी में अभी कई बार सरकार ने जीत हासिल करी है और आपने सबसे अहम मुद्दा ये रखा था कि कूड़े के पहाड़ हटाए जाएंगे। हाँ जी। और अब कितना समय और लगेगा कूड़े के पहाड़ को हटाने में? देखो, हमारी जो 10 गारंटियाँ थी दिल्ली सरकार की, उसमें से एक गारंटी ये भी है कि दिल्ली से हम 3 जो कूड़े के पहाड़ हैं उसको हम हटवाएंगे। आप देखोगे कि पहाड़ों का जो ऊंचाई थी वो दिन पर दिन कम हो रही है और काम हमारी सरकार का चल रहा है। 2024 और 25 तक आपको ये तीनों पहाड़ हटते दिल्ली से ख़त्म हो जाएंगे और दिल्ली में एक स्वच्छ हवा, एक अच्छा वातावरण लोगों को मिलेगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। और क्या लक्ष्य है इस प्रोग्राम का, थोड़ा बताइए। देखिए, इस प्रोग्राम का बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। यहाँ सारे देश के कर्ण समाज के लोग माने इकट्ठे हुए, जिसमें हमारे जो प्रतिभावान छात्र छात्राएं हैं जिन्हें अच्छे नंबरों से पास किया है, उनको प्रोत्साहन के लिए उनको इनाम भी दिया गया, जिससे समाज के अभिभावक भी प्रोत्साहित होते, बच्चे भी होते हैं। और ज़रूरत इस बात की है कि उनका हौसला बढ़े और वो अपने क्षेत्र में और आगे बढ़े और इसी में समाज कैसे संगठित हो और समाज की जो समस्याएं हैं उन समस्याओं के लिए समाज कैसे संगठित होकर के आगे लड़ाई लड़े। और जब इस तरह की परिस्थितियां आती हैं कि क्या करना चाहिए, तो समाज को जब जागरूक होगा, संगठित होगा समाज, तभी समाज के हित की जो समस्याएं हैं, जो चुनौतियां हैं, जो उनका हक और अधिकार है, वो हक अधिकार मिलेगा, उनका स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित होगा। क्योंकि यही इस देश की ताकत है। जो पिछड़े हैं, गरीब हैं, किसान हैं, यही जब खून पसीना बहाता है तब देश के प्रगति और विकास की आधारशिला रखी जाती है, प्रगति और विकास होता है। और यही जब खून और पसीना बहाता है तभी गाड़ियां सड़कों पर चलती हैं, तभी इंडस्ट्री में, उद्योग में उत्पादन होता है। तो ये वास्तव में हमारे देश की सबसे बड़ी ताकत है और जो सबसे बड़ी ताकत है उसका विश्वास मजबूत होना जरूरी है। अगर उसका विश्वास टूट जाएगा तो फिर देश कमज़ोर हो जाएगा। इस वजह से देश की मजबूती के लिए ज़रूरी है कि इन समाजों का मनोबल मजबूत हो और इनका जो हक और अधिकार है वो मिलना चाहिए। तभी ये कह सही कि नहीं, ये भारत हमारा है और भारत में हमारा भी हक अधिकार है, हमारे भी स्वाभिमान और सम्मान का कोई स्थान है। जब ये महसूस करेंगे तभी हमारा देश मजबूत होगा। इसलिए देश की मजबूती के लिए, समाज के भविष्य के लिए ज़रूरी है कि इस तरह के समाज संगठित हों और संगठित होकर के देश के प्रगति और विकास में अपना योगदान दें। सर, एक अहम सवाल, कल अविश्वास प्रस्ताव पेश होगा संसद में, क्या लगता है? अविश्वास प्रस्ताव तो जहाँ बहुमत होता है और ख़ास कर ये सरकार जो है ये तानाशाह की सरकार है। ये भूल गए, इनका विवेक शून्य हो गए हैं, ये अंधे हो गए हैं, गूंगे हो गए हैं, बहरे हो गए हैं। इनको न सच्चाई सुनाई देती है, न दिखाई देती है और न ये कुछ बोलना चाहते। सच्चाई क्या है सर? सच्चाई यही है कि आज 3 महीने से मणिपुर जल रहा है। दुनिया की निगाह इस तरह दुनिया में भर्त्सना हो रही है और क्या वजह है कि 3 महीने होने के बाद जो है आज प्रधानमंत्री बोलने के लिए तैयार नहीं है, सदन में आकर के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। विपक्ष यही तो मांग कर रहा है कि संविधान ने अधिकार दिया है, प्रजातंत्र का मूल मंत्र है, किसी को अपनी बात कहने का, प्रश्न पूछने का अधिकार है, लेकिन प्रश्न ही न सुने जाएं, प्रश्न का जवाब ही न दिया जाए। और 3 महीने से सरकार ने कोई ऐसा कदम नहीं उठाया जिससे मणिपुर और उस भावना से जुड़े लोगों को विश्वास हो सके कि सरकार गंभीरता से इस तरह की चुनौतियों का सामना कर सकती है। ये साबित हो गया। तो इतना तो कमज़ोर प्रधानमंत्री आज तक हमने नहीं देखा, जो माने प्रश्नों से डरता है, जवाब देने से डरता है, सदन में आने से डरता है और सच्चाई का सामना करने से डरता है और उल्टे आरोप लगा देते कांग्रेस ऊपर, विपक्ष ऊपर कि पिकनिक करने गए हैं।
इससे बड़े हादसा क्या हो सकती है कि एक तरफ लोग जल रहे हैं, मर रहे हैं, महिलाओं को नंगा घुमाया जा रहा है, वहाँ की स्थिति का जायजा लेने जा रहे हैं, तो हम पिकनिक पे जा रहे हैं और प्रधानमंत्री को वहाँ जाने की फुर्सत नहीं है। प्रधानमंत्री यहाँ रैलियाँ निकाल रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश यात्रा कर रहे हैं, वो पिकनिक नहीं है। तो इनका माने सच्चाई के खिलाफ कुछ अनर्गल बातें करना, नारे देना और लोगों को गुमराह करना, धर्मांता की बात में बांटना, केवल यही मुख्य उद्देश्य रह गया है और कुछ नहीं। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। हमारे साथ हारून मिर्ज़ा जी भी हैं। सर थोड़ा प्रोग्राम के बारे में बताइए। देखिए, मेरे पास मेरे साथी जो खड़े हैं, भाई रवि नागर जी खड़े हैं। मैं दिलशाद कॉलोनी के अंदर रहता हूँ, जमुना पार में। इन्होंने कहा एक करण समाज एक प्रोग्राम कर रहा है दिल्ली के अंदर आनंद भवन में, और ये चाह रहे थे कि भी दिल्ली सरकार के लोग आए, मंत्री आए उसमें। मैंने इनसे कहा कि मंत्री जो दिल्ली सरकार में आम आदमी पार्टी में हम कार्यकर्ता हैं, मंत्रियों को बुलाएंगे और आपको उस प्रोग्राम से कराएंगे। तो हमने इमरान हुसैन जी से आर के आनंद जी जो दिल्ली सरकार में समाज कल्याण मंत्री हैं, अभी आपके सामने फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर भाई इमरान हुसैन साहब गए, आपने उनकी शायद बाइट भी ली है। तो लोगों का काम है, हमें काम करना, हमारा मकसद काम करना था लोगों का, और हमने उनसे कहा कि आप इस प्रोग्राम में हिस्सा लें। और उन्होंने जो आवाम ने जिन लोग इस तरह की मेहनत करी है, ऑडिटोरियम खचाखच भरा हुआ है, इसमें उन्होंने अतिथि के रूप में उनको बुलाया और उनको जो उनसे अवार्ड बंटवाए बच्चों को, या उन्होंने उनके जो वहाँ भाषण कराए और दिल्ली सरकार की जो कार्य उन्होंने बताया, वो सराहनीय थी। और मैं तो इन चीज़ों में बड़ी रुचि लेता हूँ। रुचि लेना मेरा सियासत में मेरा पहला कदम रहा, और समाज में काम। देखिए, मैं इस बात को दिल्ली माइनॉरिटी आयोग के उसके पिछड़ा आयोग के चेयरमैन जगदीश यादव जी एक बात कह रहे थे, और जयप्रकाश अग्रवाल जी, कि तालीम जो है वो सबसे ऊपर सर्वोपरि होती है। मैं इस बात को अपने मुँह से कहूँगा, अच्छा नहीं लगेगा। 12 अगस्त को जो आने वाला 12 अगस्त है, मेरी बेटी ने ज्वाइन किया था उसमें, और उसमें 143 बच्चों को शॉर्ट किया गया था, और उसमें सिर्फ मात्र सिंगल माइनॉरिटी बेटी सिर्फ एक मेरी है उसमें। अगर जो बच्चा तालीम याफ्ता होता तो आगे जाता है सिलेक्शन होकर। मैं चाहता हूं कि इस माध्यम से आपके चैनल से अपने बच्चों को तालीम की तरफ उनका रुख करें, खासतौर से माइनॉरिटी समाज के लोग। मेरे समाज सच्चर कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि मुसलमान आज तालीम से पिछड़ गया, उनकी देश की हालत उनकी ठीक नहीं है, ये तो आपको भी शायद पता है। आज मैं कहता हूँ उस राजेंद्र सच्चर कमेटी की रिपोर्ट पर जो है खासतौर से लोग ध्यान दें, मुस्लिम लीग के सभी समाज के लोग, और अपने बच्चों को तालीम दें और उसको तालीम देकर जो उसको आगे बढ़ाएं। सर, चूँकि आप आम आदमी पार्टी के सक्रिय नेता हैं, जो विपक्ष एक हो रहा है, और एक तो हमने विपक्ष का दृश्य वहाँ देखा, एक यहाँ देख रहे हैं, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी एक मंच पे। देखिए, सियासत में तो जब देश का जो हमारी सबसे बड़ी पंचायत है, देश की पार्लियामेंट और लोकसभा राज्यसभा, उसमें भी लोग सभी इकट्ठे बैठते हैं। अगर हम इस ऑडिटोरियम अगर इकट्ठे बैठ गए तो विचारधारा अपनी अपनी अलग अलग होती है। विचारधारा उनकी अलग है, हमारी अलग है। अब आप देखिए ना, सभी पार्टी के लोगों ने अपनी विचारधारा को बनाकर और उन्होंने इंडिया नाम रख लिया, और इंडिया रखने पर लोगों को पता नहीं देश के प्राइम मिनिस्टर जी को बड़ी आपत्ति हो रही है, और इस तरीके से अल्फाज अदा किए जा रहे हैं कि जब मेरे मुँह से उनको, क्योंकि देश के आदरणीय देश के मेरे प्राइम मिनिस्टर है देश के, मैं उनका बड़ा सम्मान भी करता हूँ, मगर उनको इस तरीके की बातें नहीं करनी चाहिए। वो बौखला गए हैं, वो बौखला गए कि ये सब लोग इकट्ठे कैसे हो गए, मैं इस बात को कह सकता हूँ। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। रवि नागर जी भी हमारे साथ हैं, आइए इनसे बात करते हैं। रवि जी, आप लगातार हम देखते हैं कि कोरोना काल में भी आपने बहुत सारे कैंप लगाए और समाज के लिए ऐसे कार्य करते रहते हैं, तो आज बच्चों के लिए इस कार्यक्रम की खास मकसद क्या है सर? बस यही है जी, हमारी बिरादरी के जितने भी बच्चे हैं आने वाले टाइम में ऐसे हों कि नंबर 1 इंडिया में हो। और आलोक जी, आपको पता ही है कोरोना काल के अंदर हमने कितने काम करे, कितने दिल्ली सरकार ने अवार्ड दिए, गवर्नमेंट सरकार ने दिए, आपके सामने दिए हैं, आप ही थे वहाँ पे। हम ये चाहते हैं हमारी बिरादरी सबसे नंबर 1 हो, इसीलिए ये प्रोग्राम किया है। हर साल प्रोग्राम करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बच्चे पढ़ें लिखें, अच्छी पोस्टों पे जाएं। और अभी तो 95 तक उनके पेशेंट आए, जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया के लोग बच्चे आए हुए हैं हमारे, और हमेशा ऐसा प्रोग्राम करेंगे जो हमारे बच्चे आज यहाँ आए कल वहाँ तक होने चाहिए। अपने समाज का नाम बता दीजिए। ये है जी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली करण समाज सिमिल। बहुत धन्यवाद हमसे बात करने। धन्यवाद सर। सर, अपना नाम बताइए। मेरा नाम भालेराम करण राजपूत है, और मैं प्रगतिशील करण समाज का 10 साल तक अध्यक्ष रहा हूँ, फिर इस कमेटी का राष्ट्रीय अध्यक्ष में रहा हूँ 5 साल, और जो भी मेरे पे जिम्मेदारी की है प्रगतिशील करण समाज। सर, क्या खास है आज इस प्रोग्राम में? इस प्रोग्राम में हमारा बच्चों का अवार्ड देना था, जो बच्चे पास होकर आए हैं उनको आज अवार्ड देना है, और हर साल देते हैं हम उनको अवार्ड। और हमारे बाबूजी हैं, खान साहब जी हैं,
इन्होंने बड़ी मदद करी। हमारे रवि साहब हैं। कितने बच्चे हैं जो आज अवार्ड पाएंगे? आज हमारे कम से कम 60-70 बच्चे हैं। अच्छा, उनको अवार्ड। पूरी दिल्ली से सर? हाँ जी, नहीं दिल्ली से भी, बाहर से भी, यूपी हरियाणा से। अच्छा। यस यस। तो कितने स्टेट के बच्चे आए हुए हैं? ये कम से 6 के। ये अच्छा है स्टेट। तो कितनी हाईएस्ट परसेंटेज कितनी है? ये कम से कम लास्ट है 65। अच्छा, हाँ, उसके आगे ऊपर जो हमने 83% बच्चे को भी अवार्ड दिया। हाँ नहीं, वो तो दिया भाजी, उसको आगे क्या करें, वो करना पड़ता है भाजी। बहुत अच्छा करने पर आप। बढ़ाना पड़ता है बच्चों को। सर अपना नाम बताइए। सुरेश सिंह कर्णवंशी और इस प्रगतिशील कर्ण समाज सेवा दल का जनरल सेक्रेटरी दिल्ली प्रदेश हूँ। और आपके माध्यम से, चैनल के माध्यम से यह कहना चाहूँगा कि हमारा समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है, लेकिन आबादी के मामले में दिल्ली में 10 लाख के लगभग है। उसके बावजूद ही हमारा प्रतिनिधित्व जो राजनीति में है वो नाथ के बराबर है। मैं समझता हूँ जो ओबीसी कैडर में आता है कि जितना भला हमारे समाज का होना चाहिए, सरकारों को करना चाहिए, नहीं किया है। ये हमारा दर्द है, पीड़ा है। तो मैं ये अनुरोध करूँगा, जितने भी हमारे चीफ गेस्ट आए उनसे भी आग्रह किया था। हमारे मंत्री ऑनर मंत्री राजकुमार आनंद जी आए थे, कैबिनेट मंत्री साहब, और इमरान हुसैन जनाब आए हुए थे, कैबिनेट मंत्री हैं वो भी, और हमारे ओबीसी के चेयरपर्सन श्री जगदीश यादव जी आए थे, उनसे भी आग्रह किया। और अभी आपके वाइट जो ले रहे थे हमारे राजमणि पटेल बाबूजी जो सांसद हैं राज्यसभा से, उनसे भी आग्रह किया था कि हमारे समाज की जो दशा है और दिशा है उसे बदलने में आप सहयोग करें। ये आपसे मैं आग्रह करता हूँ। उन्होंने आश्वासन दिया है कि जहाँ भी जरूरत पड़ेगी बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों के शिक्षण के लिए, आपकी जगह के लिए, कहीं आप धर्मशाला बनाना चाहते हैं, संस्थान बनाना चाहते हैं, आपका बच्चा किसी मेडिकल लाइन में जाना चाहता है, उसमें आपको हम अनुदान दिलवाएंगे सरकार से। ऐसा हमारे आदरणीय राजकुमार जो सामाजिक कल्याण मंत्री थे वो बोल के गए हैं। और हमारे ओबीसी के चेयरपर्सन जगदीश जी थे, वो भी बोल के गए हैं कि हम आपको तहे दिल से जहाँ भी बुलाएंगे हम सहयोग करेंगे। तो मैं आशा करता हूँ चैनल के माध्यम से कि हमारा कर्ण समाज दिल्ली में, पूरे भारत में, आज हमारा जो प्रोग्राम है अखिल भारतीय कंडेरे कर्ण समाज महासंघ भारत, जो हमारे जिनके अध्यक्ष लडूला शासना जी, उनकी पूरी टीम आई थी और उनका अभिनंदन किया गया था। उत्कृष्ट बच्चे जो हमारे मेधावी सीबीएसई बोर्ड इंजीनियर, सीबीएसई मेडिकल, पैरामेडिकल में जो उत्कृष्ट बच्चे आए थे समाज में, उनको हमने अवार्ड फंक्शन दिया है। मैं समझता हूँ कि भविष्य बच्चों के पर ही निर्भर करता है। जिस देश में या जिस संस्था में या जहाँ जिस जिले में या जहाँ जितने भी पढ़े लिखे बुद्धिजीवी ज़्यादा लोग होते हैं, उस देश का भविष्य बहुत उज्जवल होता है। जैसे कि चीन, जापान, कोरिया आज मैं समझता हूँ दुनिया में उत्कृष्ट है, क्योंकि उनकी एजुकेशन से पैनल, उनका सिस्टम हमारी इंडिया से बहुत बेहतर है। हमारी इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना बढ़िया नहीं है, इसलिए हमारा सिस्टम है वो खराब हुआ पड़ा है। हमारी इंडिया की यूनिवर्सिटियाँ जो टॉप यूनिवर्सिटियाँ हैं 100 में, उसका हमारे दिल्ली के ये जेएनयू था, वो भी अब जेएनयू हमारा टॉप में नहीं रहा है, पहले था। तो मैं समझता हूँ ये दुर्भाग्य हमारी इंडिया का कि 100 जो हमारी यूनिवर्सिटियाँ का चयन हुआ है पूरे वर्ल्ड में, संसार में, उसमें हमारी एक भी यूनिवर्सिटी टिक नहीं पाई। ये राजनीतिकरण करते हैं नेता, उस एजुकेशन के सिस्टम को बदलने के लिए काम क्यों नहीं करते। मैं जितने भी चैनल के माध्यम से आग्रह करना चाहूँगा कि सिस्टम को बदलने का काम करिए, ना कि अपने आप को बदलने के लिए। जितने भी मंत्री होते हैं, जितने भी प्रतिनिधि होते हैं वो अपने को बदल लेते हैं, समाज के बदलने का कोई काम नहीं करते। मैं ऐसा प्रतीत करता आ रहा हूँ, इसलिए हमारे समाज गरीब है, गरीबी रह जाता है, और जो ऊंची लोग हैं, अच्छे हैं, वो ऊंचे ही बनते चले जाते हैं। तो आपसे अनुरोध है, जो आप क्वेश्चन पूछना चाहते हैं मैं आग्रह करूंगा, समाज के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जी बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए सर, सारे सवाल का जवाब आपने दे दिया। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम शिव कुमार करण, गणेश नगर दिल्ली। मैं प्रगतिशील कर्ण समाज सेवा दल का कोषाध्यक्ष हूँ। तो क्या डिमांड है आपके समाज की? हमारी डिमांड ये है कि कहीं भी मतलब सरकार में भागीदारी नहीं है, सरकार में भागीदारी चाहिए। वो कैसे होगी? उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल चुनाव लड़ेंगे। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम रामकिशन करण है और मैं प्रगतिशील कर्ण समाज सेवा दल का संयोजक हूँ। तो सर ये प्रोग्राम के बारे में थोड़ा बताइए, क्या का प्रोग्राम था? जी देखिए, ये हमारे प्रोग्राम की 3 कड़ियाँ थी। एक तो हमारा अभी अखिल भारतीय स्तर का नया संगठन बना है, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और उनकी कार्यकारिणी है, उनका सम्मान करना था। दूसरे हमारे दिल्ली क्षेत्र के जितने भी प्रतिभाशाली छात्र हैं उनको हमें प्रोत्साहित करने के लिए इनाम देना था। और तीसरा हमारी पत्रिका है दर्पण पत्रिका, जिसमें अभी हमने पीछे जो नवयुवक नवयुवतियाँ हमारे समाज के, उनका परिचय सम्मेलन किया था, तो उनका डिटेल हमने पत्रिका में छापा है। वो समाज के लिए उपयोगी होता है, उससे समाज के लोग रेफरेंस लेकर के अपने बच्चों का
जो परिणय सूत्र है वो बांधने में सफल होते हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि ये थोड़ा बहुत समाज के हित में है और ऐसे काम हम करना चाहते हैं। बहुत धन्यवाद हमसे बात। थैंक यू। देंगे आपको देंगे। थैंक यू सर। आप सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम कालीचरण पवार है, मैं भी एक समाज सेवा आदमी हूँ। और समाज की तरक्की के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? समाज की तरक्की के लिए इनका हम आशीर्वाद देने आए हैं आज बच्चों को कि बच्चे पढ़े लिखे और हमारे समाज का नाम ऊंचा करें। सर अपना नाम बताइए। जी मेरा नाम सुशील कुमार है और मैं सभी अपने समाज के लोगों से ये निवेदन करना चाहता हूँ कि अपने बच्चों को जितना भी संभव हो सकते पढ़ाइए, जिससे क्योंकि इस संसार के अंदर बिना पढ़ाई के कुछ नहीं है। अनपढ़ आज के डेट में अनपढ़ एक कुछ नहीं कर सकता। बिना समाज में पढ़ाई के बच्चे प्रगति नहीं कर पाएंगे और जब प्रगति करेंगे अपने देश का विकास होगा, अपने देश का समाज का विकास होगा। बहुत धन्यवाद हमसे बात की। थैंक यू सर। ये दिल्ली पुलिस में